और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाई गई, जिसके कारण माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और एक जाति से दूसरी जाति में लड़ाई करवाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में एक्शन की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में फंडिंग तक पहुंचने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई सदस्यों व संदिग्धों के बैंक खातों की पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस और प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पीएफआई के उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे कई सदस्यों और कुछ संगठनों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई है। अब उनकी गतिविधियों के साथ ही बैंक खातों की छानबीन शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ईडी शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीएफआई से संबंधित बैंक खातों में मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे, जबकि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए से अधिक की है। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकने के लिए विदेश से फंडिंग की जांच में जुटे ईडी के अफसरों के सीधे निशाने पर पीएफआई समेत कुछ अन्य संगठन के पदाधिकारी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजू। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इस मामले की तह से निकलता हुआ नजर आता है। राजू, जिस तरह की तस्वीर निकल करके आई है, हाथरस कांड बहुचर्चित कांड रहा, पूरे देश में एक अलग ही माहौल इस कांड के बाद दिखाई दिया था और अब जो खुलासा हुआ है वो हैरतअंगेज खुलासा है, दिल दहला देने वाला खुलासा इस पूरे मामले को लेकर के हुआ है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? विकास, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की जो घटना हुई है, जघन्य घटना को लेकर जिस तरीके के नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, इससे पूर्व में अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में भी नए नए मोड़ देखने को मिले थे, पर जो जिस तरीके के आज योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है विपक्ष के द्वारा, जिसको देखते हुए आज की अगर बात करें तो यूपी पुलिस ने हाथरस कांड की आड़ में यूपी में बड़ी साजिश का खुलासा करने का दावा भी किया है। पुलिस का कहना है कि हाथरस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाई गई, जिसके कारण माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और एक जाति से दूसरी जाति में लड़ाई कराने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में एक्शन लेने की बात कही थी, पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें विकास, जिस तरीके से देखा जाए फंडिंग की बात जो है हाथरस में जिस तरीके से फंडिंग की बात आती है वो पीएफआई जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई सदस्यों संदिग्धों के बैंक खातों की पड़ताल भी शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि किस तरीके से मामला है और जिस तरीके से देखा जाए यहाँ एक रेप होता है या संदिग्ध जघन्य अपराध को लेकर और मामला कहां से किस तरीके से तूल पकड़ेगा ये कहना नहीं था, पर जिस तरीके से अब देखा जाए जिस तरीके से पड़ताल हो रही है बैंक खातों की, पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ईडी पीएफआई के उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे सदस्यों और कुछ अन्य संगठनों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई है। अब उनकी गतिविधियों के साथ ही बैंक खातों की छानबीन भी शुरू हो गई है। राजू, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक अगला सवाल, एक छोटा सा मेरा सवाल है इस सबके बीच में कि विकास के मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं की जाती, लोगों के को आगे बढ़ाने के मामलों में राजनीति क्यों नहीं की जाती, उस निचले तबके को लेकर के उसे आगे बढ़ाने के लिए राजनीति क्यों नहीं की जाती, जिसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं और जिसके लिए सरकारें चुने जाने का दावा करती हैं, जबकि जातीय संघर्ष की आग पर कब तक ये राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकते रहेंगे? राजू, बिल्कुल विकास, बहुत अच्छी बात कही आपने। उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे भारत में बात करें, जिस तरीके से देखा जाए, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात है वो जाति के आधार की बात करते हैं लोग, विकास के नाम पर बात न करके फंडिंग कराने की बात करते हैं लोग। लड़ाई झगड़े के अलावा, फंडिंग कराने के अलावा किस तरीके से प्रदेश की जनता सुधरेगी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो, विकास कार्य कैसे हो, उन पे बात कहीं तक देखा जाए उत्तर प्रदेश पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई बार समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने सवाल उठाए, योगी सरकार से भी उठाए और काफी बार कह चुके कि उत्तर प्रदेश की विकास की बात क्यों नहीं की जाती, उत्तर प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहा है उसे क्यों नहीं घटाया जाता, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती। कहीं तमाम सवालों की बात कहीं तक देखा जाता है, पर जिस तरीके से विकास देखा जाए, मामला मॉरिशस में जुड़ गया है ये, और ये 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से मिलता है, 50 करोड़ अलग फंडिंग होती है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या एक विदेशी पीएफआई की बात करें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जो जातीय संगठन की अगर बात करें, क्यों उत्तर प्रदेश को लड़ाना, यानी कि सरकारें नवनिर्माण के लिए पैसा खर्च करेंगी और विदेशों से मदद आएगी विध्वंस करने के लिए, भारतवर्ष में अराजकता फैलाने के लिए। लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी साजिश, बड़ा खुलासा है
जहां पर मॉरिशस से फंडिंग की जाती है जातीय संघर्ष और हिंसा को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक राजनीतिक माहौल बनाया जा सके। लेकिन इस तरह की खबरें वाकई असंवेदनशीलता को भी प्रकट करती हैं।